आईपीएल एक खेल आयोजन है जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सव का माहौल बनाता है। आईपीएल के दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक एडिक्शन से कम नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है। आईपीएल से जुड़े आश्चर्यजनक रूप से बड़े फाइनेंशियल डील्स सौदे भी हैं। 2007 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो बीसीसीआई को भी इस क्रिकेट खेल आयोजन के भारी आर्थिक प्रभाव का अनुमान नहीं था। तो आज हम आईपीएल के अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए इसमें गहराई से जाएं। आईपीएल या इंडियन प्रीमियर लीग भारत में पुरुषों की T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग में भारतीय राज्यों या शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 10 टीमें शामिल हैं। वास्तव में हम सब इन सभी बातों को जानते हैं, है ना? तो दोस्तों, आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम कौन सी है? क्या आप आईपीएल की शुरुआत से एक ही टीम का समर्थन कर रहे हैं? ठीक है, हम इंडियन प्रीमियर लीग के वित्तीय पहलुओं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में बात करने वाले थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है। नतीजतन इंडियन प्रीमियर लीग को बहुत अच्छे और उचित तरीके से डिजाइन किया गया है। मूल रूप से आईपीएल एक पेशेवर खेल लीग है जिसे लोकप्रिय यूरोपीय और अमेरिकी लीग जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, एनबीए, एमएलबी, एनएफएल की तर्ज पर बनाया गया है। आईपीएल क्रिकेट में T20 प्रारूप का व्यवसायीकरण करने और क्रिकेट को एक लाभदायक व्यवसाय में बदलने में सक्षम रहा है। दरअसल जिस साल पहली बार आईपीएल शुरू हुआ, पूरी दुनिया आर्थिक संकट की स्थिति में थी, लेकिन आईपीएल ने भारत को एक ऐसी बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उम्मीद बीसीसीआई को भी नहीं थी। 2008 से हर साल आईपीएल ने बीसीसीआई को राजस्व में भारी उछाल दिया है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के संकटपूर्ण समय में भी आईपीएल ने ऐतिहासिक वित्तीय लाभ कमाया है। 2019-20 के आईपीएल सीजन से बीसीसीआई का राजस्व टिकट बिक्री से राजस्व के अभाव और मोबाइल कंपनी वीवो से प्रायोजन वापस लेने के बावजूद 4000 करोड़ रुपए के करीब था। दरअसल बीसीसीआई ने उस साल लॉकडाउन को वरदान के रूप में देखा। आइए एक नजर डालते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग किस तरह से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हुए, आईपीएल मैचों के आयोजन से उत्पन्न टिकट रेवेन्यू वास्तव में कुल रेवेन्यू का केवल 2.2% है। रेवेन्यू का 7.7% कमर्शियल बिक्री से आता है। कुल रेवेन्यू का 14.7% हिस्सा ब्रांड स्पॉन्सरशिप से आता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप के जरिए बीसीसीआई को एक साल में आईपीएल के कुल रेवेन्यू का 30.9% मिलता है, लेकिन बीसीसीआई दूसरे तरीके से असली मुनाफा कमाती है, वो मीडिया अधिकार है। इसका मतलब है कि बीसीसीआई की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत आईपीएल मैचों के प्रसारण अधिकार और विज्ञापन रेवेन्यू है। प्रत्येक सीजन के कुल रेवेन्यू का 44.2% मीडिया अधिकारों से आता है। हमने हर आईपीएल मैच में ढेर सारे विज्ञापन देखे होंगे, है ना? ये विज्ञापन जो हम देखते हैं बीसीसीआई के लिए हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्पन्न करते हैं। टेलीविजन विज्ञापनों के अलावा विज्ञापनों में खिलाड़ी की जर्सी, टोपी, स्टेडियम की सीटें, मैदान के स्टंप्स आदि शामिल होते हैं। साथ ही आईपीएल मैच का प्रसारण करते समय मैचों के बीच 10 सेकंड का विज्ञापन दिखाने पर करीब 12.5 लाख रुपए का खर्च आता है। ये पैसा 2 भाग लेने वाली टीमों और बीसीसीआई के बीच वितरित किया जाता है। इसके अलावा फाइनल में जीतने वाली टीम के ब्रांड मूल्य को बढ़ाकर भारी विज्ञापन रेवेन्यू उत्पन्न करती है। 2022 के अनुमान के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के रेवेन्यू में 7% की बढ़ोतरी हुई है। टाइटल स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू के संदर्भ में 2008 से 2012 तक आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ था। डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए में आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप नीलामी जीती। 2012 सीजन की समाप्ति के बाद पेप्सिको ने 397 करोड़ रुपए में अगले 5 सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार हासिल कर लिए, लेकिन पेप्सिको कंपनी ने अक्टूबर 2015 में सौदा समाप्त कर दिया। अनुबंध समाप्त होने से 2 साल पहले लीग से चेन्नई और राजस्थान फ्रेंचाइज के 2 सत्रों के लिए अनएक्सपेक्टेड सस्पेंशन के कारण समाप्त हो गया था। चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने अगले 2 सत्रों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार रखे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 200 करोड़ रुपए थी। फिर 2017 में वीवो ने खुद अगले 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया,
लेकिन जुलाई 2020 में वीवो ने भारत चीन सीमा विवाद और एलओसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पों के बाद अपनी आईपीएल प्रायोजन छोड़ दिया। उस साल की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में मिली थी। निम्नलिखित 2021 और 2022 सीजन का शीर्षक प्रायोजन टाटा समूह द्वारा आयोजित किया गया था। इनसाइड रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई और टाटा ग्रुप के साथ ये स्पॉन्सरशिप डील 498 करोड़ रुपए की है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इंडियन प्रीमियर लीग के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के बीच एक साझेदारी द्वारा 2008 से 10 साल की अवधि के लिए 2017 तक ले जाया गया था। ये 10 साल का अनुबंध था 8,200 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन 2017 से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को घटाकर 5 साल के लिए कर दिया गया। हालांकि ये अवधि कम थी, लेकिन उस समय प्रसारण अधिकार 4 गुना अधिक के लिए दिए गए थे। स्टार इंडिया ने ये ठेका 16,348 करोड़ रुपए में हासिल किया। डिज्नी स्टार ने 2022 की नीलामी में 23,575 करोड़ रुपए के टेलीविजन अधिकारों को बरकरार रखा। मीडिया अधिकार बेचकर बीसीसीआई प्रसारकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म से भारी रेवेन्यू कमाता है। अब आईपीएल फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस 9,962 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ पहले पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 8,811 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है और कोलकाता नाइट राइडर्स 8,428 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ तीसरे स्थान पर है। बीसीसीआई फ्रेंचाइज को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू पूल से 40-50% रेवेन्यू शेयर देता है। इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों के माध्यम से संबंधित देशों की क्रिकेट टीमें भी इनकम अर्जित करने में सक्षम हैं। बीसीसीआई संबंधित क्रिकेट बोर्ड्स को खिलाड़ी की नीलामी मूल्य का 10% भुगतान करता है। वर्तमान में 2023 से 2027 तक अगले चरण के लिए आईपीएल का मूल्य नवनीतम नीलामी के बाद 3 गुना बढ़कर 48,000 करोड़ रुपए हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आईपीएल की हर टीम मीडिया राइट से सालाना करीब 387 करोड़ रुपए कमाती है। पहले ये 163 करोड़ रुपए सालाना था। सीधे शब्दों में कहें, भले ही दुनिया के अधिकांश देश कोविड महामारी और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं, भारत में आईपीएल अधिक से अधिक उपलब्धियों की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। लॉकडाउन अवधि के बाद से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मैच दिखाने वाले दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण इस बार आईपीएल 2023 का डिजिटल प्रसारण अधिकार पैकेज 23,758 करोड़ रुपए की उच्च बोली पर बिका। भारत द्वारा मनाए जाने वाले खेल उत्सव आईपीएल का भी भारत की धन प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग देश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम रहा है। बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग से देश के कर रेवेन्यू में वृद्धि होती है। इसके अलावा इन अवधियों के दौरान टूरिज्म सेक्टर्स को भी बढ़ावा दिया जाता है। मशहूर ट्रैवल कंपनियों में से एक कोक्स एंड किंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल टूरिज्म से टूरिज्म में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी होती है। इन तथ्यों को जोड़ते हुए आईपीएल सीजन रोजगार सृजन और खेल उपकरण और गैजेट्स बाजार में भारी उछाल का भी समय है। इस तरह आईपीएल सीजन भी होटल और रेस्टोरेंट कारोबार में बड़ा योगदान लेकर आता है। आईपीएल की स्थापना के बाद से बीसीसीआई को एक कमर्शियल एंटिटी माना जाता है, इसलिए उन्हें देश को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इससे सरकार के रेवेन्यू में वृद्धि होती है। सावधान नीलामी डिजाइन और फ्रेंचाइज द्वारा सावधानी पूर्वक गणना सभी आईपीएल की वित्तीय सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में दोस्तों, बीसीसीआई ने निसंदेह इंडियन प्रीमियर लीग को पिछले एक दशक में भारत की सबसे बड़ी खेल घटना बना दिया है। इससे बीसीसीआई को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारी लाभ हुआ है। साथ ही लीग टीमों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मूल्य के संदर्भ में आईपीएल वर्तमान में यूएस एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ रैंक करता है। भारत का पसंदीदा खेल उत्सव और आज एक बड़ा व्यवसाय होने के नाते इंडियन प्रीमियर लीग ने इतनी ऊंचाई हासिल कर ली है जिसकी अपने शुरुआती दिनों में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विषयों पर जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ।